नमस्कार भी सभी दोस्तों को। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का ही टेंस। हमारा टॉपिक चल रहा है। कल हमने किया था टेंस के बारे में, हमें जाना था उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने दी थी। और आज फिर बेसिक जानकारी ली। और टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने और सब टाइप होते हैं, वो भी हमने जाने थे। और फिर हमने पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट हमने किया था कल। आज का हमारा जो है वो पास्ट कंटिन्यूस करेंगे हम। उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम पास्ट पर कंटिन्यू करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस करेंगे हम। इसलिए सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें, और ताकि जो भी आपके दोस्त है, आपके मित्र हैं जो हरियाणा एसएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है ये टेंस से चल रहे हैं। और आज का हमारा जो सब टॉपिक है वो है ये कंटिन्यूस टेंस पास्ट है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। चलिए बेसिक सी जानकारी मैं देता हूँ आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता किस टाइम का चल रहा था, लेकिन चल रहा था। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें काम चल रहा था लेकिन उसकी काम का एंड होने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी रखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ रहा था, कल वह पढ़ रहा था। पास्ट है ये, कल वह पढ़ रहा था, लेकिन कल वो पढ़ रहा था, कब वो पढ़ने लगा था, कब से शुरू किया, कब उसने पढ़ाई बंद की, इसके बारे में हमें कोई फिक्स टाइम नहीं पता है। इसलिए हम इसे फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा था, इंग्लिश पढ़ रहा था। अब इसकी हिंदी में ये है, ये पास्ट कंटिन्यूअस वाक्य है। इसको हम इंग्लिश के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसका जो फॉर्मूला तो ये होता है, सबसे पहले हम करेंगे इसको सब्जेक्ट प्लस वहां पर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये इसका फॉर्मूला होता है। करेंगे हम सब्जेक्ट मैं, यानी आई, वाज वर, आई के साथ वाज लगेगा। सिंगल जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वाज लगेगा। और जो प्लूरल है उसके साथ वर लगता है। लेकिन ये आगे बताऊंगा मैं, थोड़ा एक बार ये समझ लेते हैं। इसके साथ आवाज होगा आई वॉज। आगे आई वॉज B1, यहां तक आ गया ये B1। आई वॉज पढ़ रहा था, पढ़ने का रीड, रीड प्लस ING है, तो ये ING इसके साथ लगेगा। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश इंग्लिश यस्टरडे।
इसके ये इसका ये सेंटेंस बना है। हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन है। मैं बताऊँ आपको कि अभी अब से तो 1 घंटा पहले जो काम हो चुका है वो भी फर्स्ट में ही है, वो भी फर्स्ट में ही है। जैसे she was playing hockey an hour ago। ये सेंटेंस देखा आपने, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 और V1 के साथ आईएनजी और लास्ट फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको ये एसर्टिव सेंटेंस है, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको हम इंटरोगेटिव में नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसकी हिंदी बनेगी जैसे वह 1 घंटा पहले हॉकी खेल रहा था। इसकी हिंदी ये है। अब ये तो हो गया फर्स्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन और इसके यूज। अब हम क्या देखते हैं इसके कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, वो हम देखते हैं। आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक्सपर्ट बना दूंगा। सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। He was playing you were going to college for an annual function। ये कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट कॉन्टिन्यूस तो सभी के सभी इस फॉर्मूले से बनाए। ये फॉर्मूला इसका जनरल सा फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इंग्लिश में। किसी भी एग्जाम में आप नहीं हटोगे। सिर्फ आपको वही करना है जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, सब उसी को कर ले आप। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इसके साथ हम नोट लगा देंगे, प्लस में V1 जो है इसके साथ आईएनजी, इसके साथ ऑब्जेक्ट। ये जनरल फॉर्मूला इसका। जैसे मैं बनाऊं अभी, जैसे
कोई सेंटेंस हम बताएं, जैसे कि वह कल कॉलेज, वह कल पढ़ नहीं रहा था, मैं कल खेल नहीं रहा था। इसकी मदद हम, जैसे कि मैं, वह कल स्कूल नहीं जा रही थी। इसमें सबका इंटरेस्ट होगा, देखिए बताएंगे। वह कल स्कूल नहीं जा रही थी, इस फॉर्मूले से बनाएंगे। आइए, सब्जेक्टिव है ही, सी ही, लेकिन यहाँ पर लड़की है इसलिए सी, सी सिंगुलर है, वो हो जाएगा। उसके साथ फिर नहीं, नोट यहाँ दिया हुआ है। फिर V1 के साथ आईएनजी। V1 क्या है यहाँ पर? कल स्कूल नहीं जा रही थी, वॉज नॉट गोइंग, गोइंग टू स्कूल। यस्टरडे। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ही सिंपल सा है। फॉर्मूला ध्यान रखना, आपको इस फॉर्मूले के ऊपर ही आता है। लेकिन बच्चे अटकते कहाँ हैं? अटकते वहां है जहां पर कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट दो दे देता है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो आ जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था अभी कि वह कल, वो मैं लिखा था मैंने कल कि ये लिखा गया बढ़िया। इसमें एक तो ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल और एक हो गया कल, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। इन्हें बच्चा कंफ्यूज होता है कि ऑब्जेक्ट ये यस्टरडे लिखूं या स्कूल लिखूं। यहाँ पर इसको भी हम क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं। तो कहना आपको समझ में आ गया। नेगेटिव ये हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस ये। इसके साथ अगर हम आगे लिखे तो जैसे हम कभी, कॉलेज में पढ़ नहीं रहे थे। सेंटेंस थोड़ा छोटा सा है, ये वाक्य थोड़ा छोटा सा है, मुझे भी पता है, लेकिन समझना आपको जरूरी है। इसी फॉर्मूले से हम इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम के लिए वी, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट वर्ब, वी वर्ब, वी वर नोट स्टडी इन द
ये सेंटेंस है, बिल्कुल ही आसान सी है, बिल्कुल ही कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कंटिन्यूस में हमने देखा ये असर्टिव बन गया, असर्टिव सेंटेंस ही बन गया और नेगेटिव बन गया। नेगेटिव बन गया, लेकिन अब हम इसके साथ इंटरोगेशन बनाना सीखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, इंटरोगेटिव का ये होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब है हमेशा ही सब्जेक्ट से आगे आ जाती है, जैसे वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्यूमन के साथ आईएनजी, प्लस में सब्जेक्ट और उसके साथ फिर इंटरोगेशन। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। बच्चों ने वैसे ही हवा बना रखा है, लोगों ने वैसे ही हवा बना रखा है यार, इस टेंस ऐसा है, टेंस वो आएंगे नहीं, इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश क्यों नहीं आएगी भाई? आप हमारे साथ आइए, हम आपको उंगली पकड़ कर चलना चलना सिखाएंगे। आप हमारे साथ आइए सही, देखते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट कंटिन्यूअस का ये हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव इस फॉर्मूले से, तुम कल खेलने क्यों नहीं जा रहे थे? इंटरोगेटिव, तुम कल खेलने क्यों नहीं जा रहे थे? इस फॉर्मूले के साथ बनाएंगे इसके साथ। सबसे पहले was वर्ब तुम है, ये तुम के साथ हमेशा ही वर्ब आएगा, तुम के साथ हमेशा ही वर्ब वर्ब आएगा। क्यों आएगा वो बताऊंगा अभी। वर यू, वर यू वर यू नॉट प्लेइंग, नॉट गोइंग टू प्ले यस्टरडे। तो ये सेंटेंस है, हमने इंटरोगेशन नेगेटिव बना दिया। ये बिल्कुल आसान सा है, आइए वो देखते हैं। आप, हाँ, जा रहे हैं। इस सेंटेंस में गलती हुई है, अब मैंने जानबूझकर वो गलती की, वो बताइए मैंने गलती कहाँ की है। ये पूरा सेंटेंस है ना, इसमें मैंने जानबूझकर गलती की है। आप मुझे बताइए जो गलती मैंने कहाँ की है। और अभी अगला सेंटेंस देखते हैं, इससे बनाएंगे हम। इसमें भी गलती करूंगा मैं, आप छांटना गलती कहाँ है, इसमें भी गलती करूंगा। वर यू
गोइंग, इसमें भी गलती है। इसमें भी गलती है। चलिए बताता हूँ मैं। मैंने आपको कल बताया था, उसी की मैं जांच कर रहा था कि आपको वो याद है या नहीं है। इसमें गलती कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि जब ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, अगर सेंटेंस के बीच में आए तो आगे सेंटेंस जो शुरू होता है ना, वो डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होगा। जब ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो ये जो ये सेंटेंस है ना, जब इसको हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, ये सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इसे यहाँ पर लेंगे, कहाँ जा रही थी, कहाँ के लिए है, तो वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। इसमें वर है, इसमें हम क्या, क्यों, वाई, वाई वर यू नॉट गोइंग टू प्ले स्टडी, तुम कल खेलने क्यों नहीं जा रहे। ये छोटी छोटी गलतियां तो आपको इनको ध्यान में रखना है। इन्हीं गलतियों की वजह से बच्चा एग्जाम में मार खाता है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें डालेगा ये लवलेस फैमिली है, ये जैसे ये को हटा देगा यहाँ से, और आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए आप सही करके हैं क्यों। क्योंकि अगर आपने सेंटेंस से पहले अपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो भी ये क्वेश्चन क्वेश्चन इंटरोगेशन ही होगा, फिर भी ये इंटरोगेशन नहीं बन गया। लेकिन जो सही फॉर्मेशन सेंटेंस में वो ये है। डब्ल्यू फैमिली मैंने आपको कल बताया था, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, ये डब्ल्यू फैमिली के वर्ड। जब जब सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह के जब वर्ड आए और ये वर्ड बीच में आए, एक बार एक सेंटेंस में बताता हूँ मैं, बीच में ये क्लियर कर लेते हैं इसको। क्यों तुम लड़ रहे थे, क्वेश्चन को लिया गया। चलिए ये हेल्पिंग वर्ड शुरू होगा, क्यों तुम, और तुम के साथ वर्ड आएगा, वर यू, वर्लिंग, वर यू वर्लिंग, तुम क्यों लड़ रहे थे। इस तरह के सेंटेंस आपको इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बड़ी बढ़िया तरीके से आपको ये सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में आप फेल नहीं हो सकोगे। ये हमने बना दिया, एसर्टिव बनाया, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव के साथ हमने इंटरोगेटिव बनाया और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया हमने। हमारा कंटिन्यूस टेंस यहाँ पूरा होता है। लेकिन मैंने भी बताया था आपको कि हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, जो वाज वर्ड है ना,
वाज वर्ब, ये दो हेल्पिंग वर्ब है। इनका कहाँ यूज होता है ये बताऊंगा आपको कि जैसे ये है यू के साथ, प्लूरल के साथ, ये के साथ यूज होता है बी, बी और देयर, ये इस तरह के इनके साथ ये यूज होता है। और वो जो होता है वो ये इसके साथ यूज होगा आई के साथ, सिंगुलर के साथ। इसके बाद ये शी, इट, इनके साथ, इसके साथ ये नेम्स के साथ। लेकिन नेम्स यहाँ भी हो सकते हैं। फर्क क्या होगा इन दोनों में, ये सिंगुलर नेम होगा, ये सिंगुलर नेम होगा और ये प्लूरल 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 नेम होगा। जैसे यहाँ लिखता हूं मैं, राम वॉज स्टडिंग, राम वॉज स्टडिंग एक ही नाम है, सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नाम है, इसलिए इसके साथ ये वॉज का यूज हुआ है। हमेशा ये आपको याद रखना है कि वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा, आई के साथ भी यूज होगा। और यहाँ पर हम इसकी बात करें तो जैसे कि राम एंड श्याम was playing, राम एंड श्याम was playing, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? ये सेंटेंस गलत है क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लूरल प्लूरल नाम यूज हुए हैं, वन एंड टू, दो व्यक्तियों के नाम इसके अंदर यूज हुए, दो व्यक्तियों के नाम। चलिए ये प्लूरल है, इसको हम प्लूरल कहेंगे। और इनके साथ हमेशा ही वर्ब यूज होगा। राम एंड श्याम वर प्लेइंग, दोनों खेल रहे थे। इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, जैसे कि आपसे पूछेगा, ये यहाँ पर देश देगा आपको ये पर, तो आपसे पूछ लेगा राम एंड श्याम देश प्लेइंग, तो आपको ऑप्शन देगा वो यहाँ पर वाज वर इन से इस तरह के आपको क्वेश्चन देगा वो। ऐसे ये रहेगा। आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए जैसे रीता एंड वीना is going to college, और आपको ऑप्शन देगा वो यहाँ पर ऐसे was वर्क, इन दोनों में से आपको एक चूज करना होगा, फिल करना है। ये तीन रेफरेंस है, मैंने देखा अभी
क्वेश्चन आए हुए थे। जो मेंस का मैंने एग्जाम देखा था, हरियाणा एसएससी ग्रुप सीईटी ग्रुप सी का, इसमें आए होते थे क्वेश्चन। और नेक्स्ट मंडे से नेक्स्ट मंडे से मैं वो इसकी क्लास में लूंगा, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की भी क्लास में लूंगा। इस तरह क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से आपको ये निकलना, तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना। मैंने अभी यहाँ पर लेकर खोले और कुछ बच्चों ने इसको सही किया है, और मैंने बताया कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब प्लूरल नाम आ जाए, प्लूरल का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक, इस सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाम आ जाए तो वहां पर वर्ब का यूज होगा। वैसे ध्यान रखना आपको, तो ये दो या दो से अधिक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो लड़कियां हैं, तब का वर्ब करना है। और ये है वर्ब। इस तरह की ये है। यू के शब्द, यू का भी मैं कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। कई बच्चों का ऑप्शन है, कई बच्चों का कंफ्यूज है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यू के लिए, आई के लिए, आई के लिए है लगता है, यू के लिए भी है लगता है, तो आई के लिए वाज और यू के लिए वर क्यों लगता है? यू के लिए भी जो होता है, यू के लिए भी। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और आप वहां पर तीन बंदे खड़े हो, मेरे सामने तीन बंदे खड़े हैं और मैं चला आया, तो आप तीनों को तुम ही कहूंगा ना, तुम ही कहूंगा। तो तुम तीन खड़े हैं, बच्चे आप लोग तीन खड़े हैं यहाँ पर, तो मैं आपको तीन ही कहूंगा, यू कहूंगा। ये आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। इसलिए यू जो है वो एक के लिए भी यूज होता है और एक के लिए भी, तीन के लिए। जब मेरे सामने चार लोग खड़े हैं आप लोग, तो मैं आपके लिए यू यूज करूंगा। इसलिए यू के साथ वेट का प्रयोग होता है कि वॉज का। और आई जो है, मैं अकेला ही हूँ। अगर मान लीजिए मैं अकेला यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ एक टीचर होता है साथ में, तो हम दो जाते, तो क्या मैं हम दोनों के लिए यूज करता? नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे लिए यूज करता और वो अपने लिए यूज करते। इसलिए यू के साथ हमेशा बुरा आएगा और आई के साथ हमेशा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति है, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। इन तीनों के लिए तो मेरे सामने ये खड़े हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मैं इनके लिए आप कहूंगा ना, आप यूज करूंगा, आपके लिए यू। सिंपल सी बात है। और जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अकेला हूँ, आई अकेला हूँ, और मेरे साथ यहाँ पर एक टीचर खड़ा है, क्या आप लोग मुझे आप लोग खड़े